क्या भारतीय शेयर बाजार सस्ता है? एफआईआई बिकवाली क्यों कर रहे हैं? नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार के गिरने, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पैसा निकालने और अमेरिकी बाजार के तेजी से बढ़ने पर। भारतीय निवेशकों ने 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ का नुकसान झेल लिया है। एफआईआई भारत से पैसा निकालकर अमेरिका की कंपनियों में निवेश कर रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी सस्ते हैं, फिर भी बिकवाली क्यों हो रही है? क्या बाजार और गिरेगा या अब रिकवरी होगी? ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले देखते हैं कि भारत और अमेरिका की कंपनियों की कमाई, अर्निंग्स कितनी बड़ी है। अमेरिका की कंपनियों की कमाई 16% बढ़ी है, यानी वहां की कंपनियां अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। भारत की कंपनियों की कमाई सिर्फ 6% बढ़ी है, जो काफी कम है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बड़ा निवेशक एफआईआई होता, तो उसे ज्यादा ग्रोथ कहां दिखती? अमेरिका में। इसी वजह से एफआईआई भारत से पैसा निकालकर अमेरिकी बाजार में निवेश कर रहे हैं। अगर हम भारतीय और अमेरिकी शेयर बाजारों की वैल्यूएशन, कीमत देखें, तो भारतीय शेयर सस्ते हैं। पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, कंपैरिजन एसएनपी 500 पीई रेशियो बराबर 27 से 30। अमेरिका, निफ्टी, सेंसेक्स पीई रेशियो बराबर 22 से 24। भारत, मतलब अमेरिकी शेयर बाजार ज्यादा महंगा है, फिर भी विदेशी निवेशक वहां पैसा लगा रहे हैं। फिर भी भारत से पैसा क्यों निकल रहा है? अमेरिका की कंपनियों की कमाई तेजी से बढ़ रही है, 16%। अमेरिकी बाजार ज्यादा स्टेबल है और इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा हैं। डॉलर मजबूत हो रहा है, जिससे एफआईआई को भारत से पैसा निकालकर अमेरिका में लगाना सस्ता पड़ रहा है। यानी सेंसेक्स और निफ्टी भले ही सस्ते हैं, लेकिन ग्रोथ स्लो होने की वजह से विदेशी निवेशक अभी अमेरिका को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि एफआईआई की बिकवाली का असर छोटे निवेशकों पर कैसे पड़ा? मार्केट क्रैश की वजह से भारतीय निवेशकों को 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। कई रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो 10 से 20% तक गिर चुके हैं। लोग घबराकर अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं, जिससे बाजार और गिर रहा है। इस बिकवाली का असर बैंकों, बिजनेस, इकोनॉमी और लोगों की सेविंग्स पर भी पड़ सकता है। बाजार गिरने के 3 बड़े कारण हैं। एफआईआई की लगातार बिकवाली, जब तक विदेशी निवेशक पैसा निकालते रहेंगे, बाजार में दबाव बना रहेगा। कम कॉर्पोरेट ग्रोथ, 6%। भारतीय कंपनियां अभी कम प्रॉफिट कमा रही हैं। ब्याज दरें और डॉलर मजबूत होना, डॉलर मजबूत होते ही निवेशक अमेरिकी बाजार में ज्यादा पैसा लगाते हैं। क्या बाजार वापस ऊपर जाएगा? हाँ, लेकिन इसके लिए एफआईआई की बिकवाली रुकनी होगी और इंडियन कंपनियों को बेहतर ग्रोथ दिखानी होगी। भारतीय बाजार अभी सस्ता है, इसलिए जो लोग लंबी अवधि के निवेशक हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका हो सकता है। अगर आप एक निवेशक हैं, तो ये 3 बातें ध्यान में रखें। घबराएं नहीं, लॉन्ग टर्म सोचें। बाजार हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो अच्छे शेयर खरीदकर होल्ड करें। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें। जब बाजार में गिरावट हो रही हो, तो अच्छे स्टॉक्स और ईटीएफ्स में धीरे धीरे पैसा लगाएं। बिना रिसर्च के निवेश मत करें। एफआईआई जिन सेक्टर्स से निकल रहे हैं, वहां निवेश करने से बचें। सेंसेक्स और एनएफटी अमेरिकी बाजार से सस्ते हैं, लेकिन भारतीय कंपनियों की ग्रोथ कम होने से एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं। एफआईआई अपना पैसा अमेरिकी कंपनियों में लगा रहे हैं, क्योंकि वहां ग्रोथ और स्टेबिलिटी ज्यादा है। इंडियन मार्केट लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन अभी के लिए वॉलेटिलिटी रहेगी। इसीलिए सोच समझकर निवेश करें, अच्छे सेक्टर्स चुनें और लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। दोस्तन, आपको क्या लगता है? क्या इंडियन मार्केट रिकवर होगा या और गिरेगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।